सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से, जो एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने में फेल हो गए। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसे देखकर आप समझ जाओगे कि ड्रू मैकिंटायर इस डिसीजन से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और उनकी इंजरी के बारे में भी ये अपडेट सामने आई है कि वो कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, क्योंकि वो बस एक एंगल था ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए। बाकी बात करें ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर की, तो WWE रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को आगे कंटिन्यू करने वाली है, जिसकी वजह से क्राउन जूल में इनका मैच हम लोगों को फिर से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के मैच से, जिसे WWE ने क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर दिया है, जिसमें कोडी रोड्स की क्राउन जूल चैंपियनशिप बियॉन्ड द लाइन होगी। और इस मैच से रिलेटेड अब एक स्पॉइलर भी सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग CM पंक इस मैच में इंटरफेयर करके सेथ रॉलिंस को ये मैच कॉस्ट करा देंगे, जिसका मतलब यह है कि कोडी रोड्स अपनी क्राउन जूल चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। अगली अपडेट एक बुरी खबर है वाइट सिक्स के फैंस के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले WWE ने वाइट सिक्स और MFT की फ्यूड को स्मैकडाउन पर टीज किया था, जिसकी वजह से ऐसा लगा था कि सोलो सिकोआ के चैंपियनशिप हारने के बाद WWE MFT और वाइट सिक्स की फ्यूड को स्टार्ट करने वाली है। बट अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE अभी सोलो सिकोआ और MFT की फ्यूड में थोड़ा चेंज लाने वाली है, और ये भी हो सकता है कि सैमी ज़ेन के साथ सोलो सिकोआ की फ्यूड एक बार फिर से देखने को मिले, क्योंकि WWE ने MFT और वाइट सिक्स के प्लान्स को सैमी ज़ेन के US चैंपियन बनने के बाद ही ड्रॉप किया है। और यही रीजन है कि वाइट सिक्स को WWE ने AAA टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे भी लगा दिया है, ताकि WWE को MFT के कैरेक्टर में चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। और अब तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के आसपास ही WWE इस फ्यूड को स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है नेओमी से, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट WWE अपीयरेंस को कंफर्म कर दिया है, जो रेसलमेनिया 42 में होने वाली है, जिसके बारे में नेओमी ने ट्वीट करके फैंस को जानकारी दी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अपने बेबी के साथ स्टेफनी मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए देखने आएंगी। अगली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना से, जिन्हें ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जिस तरह से मैच हरवाया गया, उससे फैंस काफी ज्यादा एंग्री हैं। और अब हर कोई जानना चाहता है कि जॉन सीना आगे क्या करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि जॉन सीना की अगली अपीयरेंस अब सीधा क्राउन जूल में ही होने वाली है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ब्रॉक के साथ ही उनका रीमैच होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने मैच के बाद सीना के ऊपर फिर से अटैक कर दिया था। और जॉन सीना जिस तरह से वॉकआउट करके मैच के बाद गए थे, उससे साफ पता लग रहा था कि सीना खुद से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। इसीलिए क्राउन जूल में ब्रॉक के साथ एक बार फिर से मैच करके जॉन सीना रेसलपलूजा का बदला ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गुंथर से, जिनके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि नोज इंजरी से रिकवर होने के बाद गुंथर अब WWE में रिटर्न करने के लिए रेडी हैं, और उनका रिटर्न काफी जल्दी भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि कल रॉ के शो पर ही गुंथर अपना सरप्राइज रिटर्न कर लें, क्योंकि क्राउन जूल एक बड़ा शो होने वाला है, तो उसके लिए WWE गुंथर का रिटर्न जरूर कराना चाहेगी। और समर स्लैम में चैंपियनशिप हारने के बाद ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि गुंथर रिटर्न करने के बाद किसे टारगेट करते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो अभी कोडी रोड्स के साथ बिजी होने वाले हैं, तो गुंथर को रीमैच तो नहीं मिल सकता। इसीलिए देखते हैं कि गुंथर की फ्यूड WWE किससे कराती है। अगली अपडेट जुड़ी है क्रिस जेरिको के रिटर्न से, जिसके बारे में ट्रिपल एच ने रेसलपलूजा के बाद पोस्ट शो पर हिंट दिया था, जहां पर ट्रिपल एच जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो बिगी ने ट्रिपल एच से ये पूछा था कि कई फॉर्मर WWE स्टार रेसलिंग से दूरी बना रहे हैं, उसके बावजूद CM पंक और AJ ली ने रिटर्न करने का क्यों चूज किया। तो इस पर ट्रिपल एच ने रिवील किया कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिसमें कोई फॉर्मर WWE स्टार रिटर्न करने के लिए ट्रिपल एच को टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मेल ना भेजता हो। और साथ ही उस मैसेज में ये भी होता है कि क्या मेरे रिटर्न करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए वो परफॉर्मेंस सेंटर या फिर NXT को एक्सप्लोर करने के लिए भी रेडी है। और जब ट्रिपल एच ने NXT का नाम लिया, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रिपल एच पेज के रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पेज भी अपने इंटरव्यू में ये बता चुकी है कि वो WWE में रिटर्न करने के लिए मरी जा रही हैं। लेकिन इसके बाद ट्रिपल एच ने एक और लाइन बोल दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उस मैसेज में ये भी लिखा होता है कि आई हैव दिस टाइम लेफ्ट ऑन माई डील, जो क्रिस जेरिको के रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हिंट है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट में ही अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, और क्रिस जेरिको AEW से काफी टाइम से एब्सेंट भी है, और जेरिको ने WWE में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी को मना भी नहीं किया है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच की इस लाइन को सीधा सीधा जेरिको के रिटर्न से लिंक करके देखा जा रहा है, और इससे जेरिको के रॉयल रंबल में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि AEW के बड़े बड़े शोज जैसे कि AEW ऑल इन और ऑल आउट पर भी क्रिस जेरिको का रिटर्न नहीं हुआ है, जिससे जेरिको के WWE में रिटर्न करने के चांसेस और भी बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से, जिनका पॉल हेमन के साथ अचानक से रीयूनियन हो गया, जो फैंस के लिए काफी बड़ा सरप्राइज था। और WWE ने अभी ऐसा क्यों कराया है, उससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ब्रॉक लेसनर को सेथ रॉलिंस की टीम के साथ वॉर गेम्स मैच में उतारने का प्लान कर रही है।
और अभी जिस तरह की स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि ब्रॉक लेसनर ही टीम विजन के लिए थैनोस होने वाले हैं, जिन्हें हराने के लिए WWE के एवेंजर्स को साथ आना पड़ेगा। और ये एवेंजर्स हो सकते हैं रोमन रेंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन, जिसमें रैंडी ऑर्टन तभी इस टीम को ज्वाइन करेंगे जब ड्रू मैकिंटायर सेथ की टीम को ज्वाइन कर ले। और अगर ट्रिपल एच सच में इसी प्लान के साथ जाते हैं तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मैच होगा जिसमें इतनी तगड़ी स्टार पावर देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से तो सीना को इस मैच में इंक्लूड करने का ये आखिरी मौका होगा, तो ट्रिपल एच इसे मिस नहीं करेंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप ब्रॉक लेसनर को वॉर गेम्स के केज के अंदर देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रॉक के रिटर्न से, जो रेसलपलूजा में होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद रॉक के रिटर्न को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि रॉक को WWE ने सर्वाइवर सीरीज में अपीयरेंस करने के लिए बुक कर दिया है और इस अपीयरेंस में वो जॉन सीना को कन्फ्रंट करने वाले हैं। और रॉक और जॉन सीना की इस मीटिंग का जॉन सीना के फाइनल मैच के साथ ही कुछ कनेक्शन होने वाला है, जिसमें पॉसिबिलिटी तो ये भी बताई जा रही है कि रॉक जॉन सीना को फाइनल मैच के लिए चैलेंज भी कर सकते हैं, जो अगर सच में होने वाला है तब तो मजा ही आ जाएगा। बट अभी इसके बारे में 100% श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये सच होगा तो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड और भी अपडेट जानने को मिलेगी। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।